गर्मी में चोर बाजार में गरीब बहू की जुगाड़ू पंखे की दुकान। आ जाइए सब लोग, नाश्ता तैयार है। घर में सभी लोग नाश्ते के लिए आते हैं। आंचल, तुम सबको पराठे परोसो, मैं तब तक ग्लास में चाय निकाल रही हूँ। मम्मी मैं चाय नहीं पीऊंगी, मेरे लिए मत निकालना। मैं भी चाय नहीं पीऊंगा। जब चाय नहीं पीनी थी तो पहले ही बोल देते, मैं कम बनाती। कल भी तुम दोनों ने अपनी अपनी चाय छोड़ दी थी। बहू एक काम कर, मेरी भी चाय रहने दे। और मैं भी चाय नहीं पीऊंगा। अरे क्या हो गया है आप लोगों को? सब चाय पीने से क्यों मना कर रहे हैं? तू बाहर गर्मी नहीं देख रही है क्या? ऐसा लगता है सूर्य देवता सिर पर चढ़कर तांडव कर रहे हैं। अब इतनी गर्मी में चाय पीकर शरीर की आग को और थोड़ी बढ़ाएंगे। बात तो ठीक कह रही हैं, इतनी गर्मी में तो कुछ ठंडा ठंडा पीने का दिल करता है। वैसे घर में सत्तू रखा है, मैं वही बना देती हूँ सबके लिए। क्या ही कर सकते, गर्मी बढ़ भी तो गई है इतनी, और ऊपर से इस गांव में बिजली भी कछुए की रफ्तार से आती है और तूफान की रफ्तार से चली जाती है। इस बिजली ने तो नाक में दम करके रख दिया। सरकारें तो बस नाम की हैं, जब तक वोट चाहिए होता है तब तक कुत्ते की तरह पूंछ हिलाकर आगे पीछे घूमते रहते हैं, और जब एक बार उनकी सरकार बन जाती है ना, तो लोग जाएं चूल्हे की आग में, इन्हें क्या मतलब। गर्मी की वजह से सुबह सुबह ही घर में सभी का मूड खराब हो रहा था। तभी आंचल सबके लिए मटके के ठंडे पानी से ठंडा ठंडा सत्तू बनाकर लाती है, जिसे पीकर उन सबको थोड़ी राहत मिलती है। अब जाकर पेट में थोड़ी ठंडक हुई है। अब मैं भी चलता हूँ, कहीं मेरी शहर जाने वाली बस न निकल जाए, फिर 2 घंटे खड़े होकर इंतजार करना पड़ेगा। आप गांव में ही कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? पता है रोज इतनी दूर आप शहर जाते हैं और रात को इतनी देरी से घर लौटते हैं। जी घबरा जाता है मेरा तो। अरे इस रत्ती भर गांव में रखा क्या है? न खुद की जमीन है, न इतना पैसा है कि कुछ काम शुरू कर लूं। अरे शहर जाकर ही तुम लोगों का पेट पाल पा रहा हूं। नमन अब अपना थैला लेता है और सीधा शहर की बस पकड़ने के लिए चला जाता है। दोनों बच्चे भी नाश्ता कर स्कूल के लिए चले जाते हैं। अनामिका अपनी नंद आंचल के साथ मिलकर घर का सारा काम खत्म कर लेती है और अब अच्छे से मुंह पर चुन्नी बांधकर पानी का मटका लेकर जाने लगती है, जिसे देख सुनीता कहती है, तू लुटेरन की तरह कहाँ जा रही है? माँ जी बाहर धूप देखिए कितनी हो रही है, क्या करती? ऐसी धूप में हाथ पैर कितने काले हो गए हैं। अनामिका की तरह ही आसपास की औरतें भी तेज धूप से खुद को बचाते हुए कुएं पर पानी भरने के लिए आती हैं। दिन तो दिन, अब रात में भी कितनी ज्यादा गर्मी होने लगी है। कल रात तो मेरे बच्चे ठीक से सो नहीं पाए। अरे हफ्ता भर हो गया बिजली को गए हुए, कब तक आएगी? इन्होंने नया पंखा ला कर रखा था, वो यूं ही धरा हुआ है। हमारे घर के पंखे का भी ऐसा ही हाल है, बेचारे पर इतनी सारी धूल मिट्टी जम गई है। पता नहीं है कैसी बिजली है, हफ्तों तक गायब रहती है। बार बार बिजली चले जाने के कारण गांव में अक्सर सभी गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हो जाया करते थे। इसी चीज को लेकर बात करते हुए दोनों पड़ोसने अब कुएं से पानी भरने लगती हैं कि तभी वहां एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आता है। अरे गांव में बिजली आ गई है, जल्दी जल्दी से सब लोग अपने घर चले जाओ, बिजली आ गई है। बिजली बिजली आ गई? हे भगवान, लगता है मेरी जुबान पर अभी सरस्वती माँ विराजमान थी। पानी तो बाद में भी भर लेंगे, मैं तो चली पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाने। जितना पानी भरा होता है उतना ही पानी लेकर अब सभी औरतें अपने अपने घर पहुंच जाती हैं। अनामिका जैसे ही घर आती है तो देखती है कि उसका पूरा परिवार पंखा चलाकर आराम से बैठा है। ये देखकर अनामिका भी पंखे की ठंडी हवा में जाकर बैठ जाती है। ऐसा लग रहा है राजस्थान से उड़कर सीधा शिमला में आ गई हूँ। कितनी ठंडी हवा फेंक रहा है ना ये पंखा। अरे मेरा भी सुबह से काफी जी घबरा रहा था, अच्छा हुआ कि बिजली आ गई। हम भी बिल्कुल सही समय पर आए स्कूल से। स्कूल में तो बैठे बैठे गर्मी से मेरा बुरा हाल हो गया था। नमन जी भी जल्दी से काम से आ जाएं तो उन्हें भी हवा मिल जाएगी। बिजली को आए हुए मुश्किल से आधा घंटा भी हुआ था कि तभी अचानक बिजली चली जाती है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। माँ बिजली तो वापस चली गई, अब कब आएगी बिजली? अब तो हफ्ते भर तक भूल जाओ बिजली को। ये तो बिल्कुल नखरीले मेहमानों की तरह हो गई। 100 बार बुलाने पर नहीं आएगी, और अगर आएगी तो पल भर में मुंह दिखाकर चली जाएगी। पूरा परिवार फिर से धीरे धीरे पसीने से लथपथ होने लगता है। अनामिका आंचल के साथ मिलकर शाम के खाने की तैयारी करती है, और जैसे ही नमन शहर से घर लौटता है, आज तो शहर में भी काफी तगड़ी गर्मी हो रही थी। हमारे गैराज का भी पंखा खराब हो गया। पता है पूरा दिन गर्मी में काम करते करते क्या हालत हो गई मेरी। हमारा भी सुबह से ऐसा ही हाल है। दिन में मुश्किल से आधे घंटे के लिए बिजली आई होगी, लेकिन वो भी चली गई। अरे सर्दियों में महीनों तक ना आए बिजली कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी में तो कम से कम समय पर आ जाए। इतना कहकर नमन घर जाकर हाथ मुंह धो लेता है। अनामिका अब सबके लिए खाना लगा देती है। खाना खाकर सभी अब बाहर आंगन में खाट बिछाकर सोने की तैयारी करते हैं। लेकिन जहां दिन में इस परिवार को बिना बिजली के गर्मी परेशान करती है, तो वहीं रात में मच्छर। माँ इससे पंखा करो ना, यहाँ कितने सारे मच्छर हैं।
इस तरह पंखा करो, बहुत गर्मी लग रही है। और देखो ना मच्छर कैसे काट रहे हैं। चुप करो तुम दोनों, घर के अंदर तो गर्मी, बाहर सो तो मच्छर। अरे मुझे भी मच्छर काट रहे हैं, मुझे भी गर्मी लग रही है। बताओ, परेशान हो गई हूँ तुम दोनों को पंखा करते करते, हाथ दुखने लग गया है मेरा। अनामिका चिढ़कर बच्चों को डांट देती है तो बच्चे भी अपनी माँ की डांट सुनकर चुप हो जाते हैं। आधी रात के बाद अब गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगती है, जिससे बाकी लोगों को नींद भी आ जाती है। इसी तरह बिना बिजली के इस गरीब परिवार के साथ गांव के लोग भी गर्मी के हाल में बेहाल होकर दिन गुजारने लगते हैं। हाँ चल बेटा, देखना तेरे बाबा की सांस कैसे फूल रही है, लगता है फिर से इनका बीपी बढ़ गया है। राजू बेटा जा जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला कर ला, पापा जी की तबीयत तो खराब होती जा रही है। राजू भागकर गांव के छोटे से डॉक्टर के क्लिनिक में जाता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर घर आते ही अखिलेश का बीपी चेक करता है और उन्हें कुछ दवाइयां खाने के लिए देता है। उन्हें खाकर अखिलेश थोड़ा नॉर्मल महसूस करते हैं। देखिए, इनका बीपी 160 पहुंच चुका है। मैंने पहले ही कहा था कि आप इनकी बीपी की दवाई चालू कर दीजिए। इन नॉर्मल दवाइयों से ज्यादा असर नहीं होगा इन पर। और तो और आपके घर में गर्मी भी काफी ज्यादा है। बीपी हाई वाले लोगों को इतनी गर्मी में रहना सख्त मना होता है। डॉक्टर साहब, आप तो गांव का हाल जानते ही हैं। महीने में 4 दिन बिजली अच्छे से आ जाए ना, बड़ी बात है। और ऊपर से अभी हाथ भी काफी तंग चल रहा है। दवाइयाँ इतनी महंगी है कि हम दवाई ले ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैं आपसे कभी फीस नहीं लेता हूँ। गर्मी से तो मैं खुद परेशान हूँ। पिछले हफ्ते ही मैंने अपने क्लिनिक में जनरेटर लगवा दिया, वरना पूरा दिन गर्मी में बैठे बैठे पागल हो जाता। लेकिन आप इनकी दवाई का कुछ करिए, वरना आगे जाकर दिक्कत बढ़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग घर में काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सिर्फ गर्मी से ही इस परिवार का नहीं, बल्कि घर के खाने का भी बुरा हाल हो जाता है। भाभी, सुबह की बनी हुई सब्जी भी खराब हो गई। क्या फायदा ही सेकेंड हैंड फ्रिज लाने का जब इसे चलना ही नहीं है। वही तो आंचल, इस तरह तो बस हमारा नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। कभी कभी तो मन करता है कि ये पंखा और फ्रिज उठाकर बेच ही दूं, क्योंकि चलना तो इन्हें है नहीं। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। अनामिका अपनी सास के साथ मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रही होती है कि तभी वो गांव में रहने वाली रानी और मनीषा नाम की 2 लड़कियों को देखती है, जिनके हाथ में छोटा सा हैंड फैन होता है जो बैटरी से चल रहा होता है। ये देखकर अनामिका उन्हें रोकते हुए पूछती है, अरे रानी, मनीषा, ये तुम दोनों के हाथों में क्या है? हैंड फैन, पता है बैटरी से चलता है। यहीं पास में थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा चोर बाजार लगना शुरू हुआ है, वहीं से लिया हमने 100 रुपए में। क्या कहा? चोर बाजार? हाँ पता है, वहाँ पर काफी सारी चीजें मिलती हैं, वो भी सस्ते दामों में। ये पंखा भी हमने वहीं से लिया है। अब गांव में तो बिजली रहती नहीं है, तो इसी से काम चला रहे हैं। इतना कहकर रानी और मनीषा वहां से चली जाती हैं। उनकी बातें सुनकर अनामिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भी उस चोर बाजार में जाकर ऐसे ही पंखे ले लें। ज्यादा महंगा भी नहीं है, 2-3 ले लेंगे तो काफी रहेंगे सबके लिए। हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही थी, कम से कम गर्मी से थोड़ी बहुत तो राहत मिल ही जाएगी। अनामिका अपनी सास के साथ सब्जी लेकर घर आ जाती है और अगले दिन अपनी नंद को लेकर उस चोर बाजार में पहुंचती है, जहां उन्हें उस हैंड फैन के साथ साथ और भी कई सारी चीजें मिलती हैं, जैसे सजावट का सामान, राशन, टेबल, कुर्सी, टीवी, सोलर पैनल, वायर और भी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें। वो चीजें काफी सस्ते दामों पर उन्हें दिखाई देती हैं। अरे भाभी, इसने तो गांव के मेले में लगने वाले बाजार को भी फेल कर दिया। हर चीज मिल रही है यहाँ पर, वो भी इतने सस्ते दामों पर। मैं भी वही देख रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि अब से हम राशन वगैरह भी यहीं से ले लिया करेंगे। गांव में 30 रुपए किलो आटा मिलता है और यहाँ देखो सिर्फ 15 रुपए किलो। लेकिन उससे पहले चलकर सबसे पहले पंखे ले लेते हैं। अनामिका और आंचल 2-3 पंखे ले लेती हैं। इसके बाद वो सभी उस पंखे की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। छोटू सा पंखा कितनी तेज हवा फेंक रहा है ना, मजा आ गया मुझे तो। मुश्किल से वो पंखे 2 से 3 घंटे ही चल पाते हैं और बैटरी खत्म हो जाने की वजह से बंद पड़ जाते हैं, जिसे देखकर नमन कहता है, मुझे तो लग ही रहा था कि चालू माल है। बताए, इनमें नॉर्मल बैटरी भी नहीं लगती है। जितने की ये पंखे नहीं है ना, उससे ज्यादा महंगी तो इनकी बैटरियां हैं। अब क्या ही फायदा हुआ इन्हें लाकर, पैसे और बर्बाद हो गए। तो मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा, वरना मुझे क्या पैसे बर्बाद करने का शौक है। यूं ही समय गुजरता रहता है। आज 1 से 1.5 हफ्ते बाद फिर से गांव में बिजली आती है, लेकिन वो भी 10 मिनट में चली जाती है। हर रोज गर्मी से परेशान होकर अखिलेश का बीपी भी पहले से ज्यादा बढ़ने लगता है। गांव में भी सभी लोगों की काफी बुरी हाल था और आज गर्मी और बिजली से परेशान होकर सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा होते हैं। अरे अब तो हद हो गई भैया, गर्मी की वजह से आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें शिकायत करनी ही पड़ेगी। गांव के कोने पर ही बिजली दफ्तर है, वहीं चलते हैं हम लोग। शिकायत तो करनी होगी, तभी जाकर कुछ हल निकलेगा। नमन और गांव के कुछ लोग अब सीधा उस बिजली दफ्तर में जाते हैं, जहां पर बैठे सरकारी मुलाजिमों से अपनी शिकायत करने लगते हैं।
अरे भाई, पहले तो गांव में बिजली ही नहीं थी तो समझ में आता था, लेकिन अब तो कुछ कुछ जगहों पर बिजली है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ नहीं आती। इस तरह तो हम गांव वालों का गर्मी में बुरा हाल हो जाएगा। महीने में 1 से 2 दिन बड़ी मुश्किल से बिजली आती है। पहले तो गर्मी कम हुआ करती थी, लेकिन अब तो आप गर्मी देख ही रहे हो। अरे भाई, मैं ठीक है, मैं आपकी शिकायत को आगे पहुंचाता हूँ। हफ्ते भर के अंदर आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिल जाएगा। बिजली दफ्तर वालों की बात सुनकर सब लोग काफी खुश होते हैं। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं और आज रात को काम से लौटते हुए नमन अपने साथ ढेर सारी वायर, गाड़ियों में लगने वाली छोटी छोटी मोटर और मैकेनिक के काम में इस्तेमाल होने वाली चीजें लेकर आता है, जिसे देखकर अनामिका पूछती है, अरे आप अपने गैराज का सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? गैराज से लेकर नहीं आया हूँ, पास में जो चोर बाजार है ना, वहीं से लेकर आया था। मालिक ने मंगवाया है। चोर बाजार में ये सारा सामान काफी सस्ता मिल जाता है ना, इसलिए। क्या चोर बाजार में ये सारी चीजें भी मिलती हैं? फिर तो सही है। अरे सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारा सामान मिलता है। चोर बाजार में तो इतना सामान मिलता है कि उनसे हम घर बैठे बैठे ही कूलर, पंखा और एसी बना सकते हैं। ऐसी उसका नाम चोर बाजार थोड़े पड़ा है। नमन की बात सुनकर अनामिका हैरान हो जाती है। अगले दिन पूरे गांव भर में बिजली आ जाती है, जो 2 दिन तक रहती है। चलो, शिकायत करने का कुछ तो फायदा हुआ। अब आराम से गर्मी के दिन कटेंगे। मैं तो कल रात को भी बड़े चैन से सोई थी। काफी समय के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। 2 दिन तक पूरे गांव में काफी खुशियां थीं। सभी लोग गर्मी से राहत पाकर काफी खुश थे, लेकिन 2 दिन बाद फिर से गांव में बिजली चली जाती है। अब जब फिर से गांव वाले उन सरकारी मुलाजिमों के पास अपनी शिकायत लेकर आते हैं तो देखिए, सरकारी काम है, समय लगता है। 2 दिन बिजली आ गई ना, बड़ी बात है, वरना 6 से 7 महीने लगेंगे अच्छे से गांव भर में बिजली आने के लिए। समझे आप लोग? अब जाइए, बार बार हमारा समय बर्बाद करने के लिए मत आ जाया करिए। विक्रम की बात सुनकर अब सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज शहर से कुछ लोग गांव में घूमने के लिए आते हैं। जब वो शहरी लोग गांव की गर्मी को देखते हैं तो हमने तो सुना था कि गांव में ना के बराबर गर्मी होती है, लेकिन यहाँ तो शहर से भी ज्यादा गर्मी है। पता नहीं ये गांव के लोग इस गर्मी में कैसे रह रहे हैं। अजय और रिया दोनों गांव में इधर उधर घूम रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात अनामिका से होती है। आप तो इसी गांव की लग रही हैं। यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। आप लोग यहाँ कैसे सरवाइव करते हैं? जरूर पूरा दिन कूलर और एसी में बैठे रहते होंगे। एसी और कूलर में बैठने के लिए बिजली भी तो चाहिए, और हमारे गांव में महीने में 1 से 2 बार ही बिजली आती है। क्या कहा? 1 से 2 बार? अरे आज के समय में भी गांव में बिजली नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। अरे तो फिर आप लोग एक काम करिए ना, आप लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या कहा? सोलर पैनल? लेकिन ये क्या होता है? क्या आप लोगों को सोलर पैनल नहीं पता? रिया अब अपने फोन में अनामिका को सोलर पैनल दिखाने लगती है। देखिए, सोलर पैनल धूप से चार्ज होता है। इसे लगाने से आप सिर्फ पंखा और कूलर ही नहीं, बल्कि लाइट, फ्रिज, टीवी और बिजली से चलने वाली हर चीज का इस्तेमाल आसानी से कर सकती हैं। फोटो देखकर अनामिका को याद आता है कि उसने चोर बाजार में भी कोई ऐसी चीज देखी थी। अब वो अपने पति की कही हुई बातों को भी याद करती है और जैसे ही रात में नमन काम से घर पर आता है तो सुनिए जी, आज शहर से कुछ लोग आए थे गांव घूमने के लिए। उन्होंने मुझे सोलर पैनल के बारे में बताया। वो कह रहे थे कि सोलर पैनल से बिना बिजली का इस्तेमाल किए हम बिजली वाली चीजें चला सकते हैं। आजकल तो गाड़ियों में भी सोलर पैनल लगकर आ रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करके एक पंखा ही बना लें। आपने कहा था ना कि चोर बाजार में ऐसे ऐसे सामान मिलते हैं जिससे हम घर बैठे ही पंखा और एसी बना सकते हैं। अनामिका, तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये सब बनाना काफी मुश्किल है। कहने और करने में फर्क होता है, और तुम्हें तो इन चीजों की जानकारी भी नहीं है, तो कैसे करोगी सब? अरे मुझे नहीं है, पर आपको तो है ना, आप तो मैकेनिक हैं। चीजों को ठीक करके सही बनाना ही आपका काम है। बिजली का पता नहीं कब आएगी, लेकिन कम से कम हम अगर गर्मी से बचने के लिए एक जुगाड़ू पंखा बना लेंगे तो उसमें दिक्कत ही क्या है। अनामिका की बातों में दर्द था, इसलिए नमन उसकी बात मान जाता है। अब अगले दिन नमन और अनामिका जुगाड़ू पंखा बनाने के लिए सामान लेने चोर बाजार जाते हैं। अनामिका, ये वाली लोहे की रॉड ठीक रहेगी ना? और मैंने नीचे के लिए ये लकड़ी का फट्टा भी ले लिया है, और वो देखो सामने लोहे की शीट भी मिल रही है, वो भी ले लेंगे। इन सब का क्या काम है? हम सोलर पैनल लेते हैं ना सीधा। मैडम, सोलर पैनल से पंखा कैसे बना लोगी? ये सिर्फ चार्ज के लिए इस्तेमाल होता है। ये सब तो लगेंगे पंखा बनाने में। नमन इन सब सामान के साथ साथ वायर, सेल और कंडेंसर भी लेकर आता है। दूसरी तरफ अनामिका सोलर पैनल वाले के पास जाकर उससे सोलर पैनल की एक शीट ले लेती है। ठीक है मैडम जी, 200 रुपए हुए, वरना शहर में तो इसकी कीमत 4000 रुपए है। अरे ये तो काफी सस्ता है। सही है कि हमारे यहाँ चोर बाजार लगना शुरू हो गया।
अब दोनों पति पत्नी जुगाड़ू तरीके से पंखा बनाने का सारा सामान घर लेकर लौटते हैं। तभी उनकी पड़ोसन नीलम उन्हें देखती है। अनामिका, ये इतना सारा सामान लेकर कहाँ से आ रही हो? क्या है ये? अरे ये हम चोर बाजार से सामान लेकर आए हैं। इन सामानों से हम घर पर ही जुगाड़ तरीके से पंखा बनाएंगे, और वो भी बिना बिजली के चलने वाला। क्या कहा? बिना बिजली के चलने वाला? वो भी जुगाड़ तरीके से पंखा बनाओगे? लगता है गर्मी तुम लोगों के दिमाग पर चढ़ गई है। नीलम हंसते हुए वापस अपने घर चली जाती है। अनामिका और नमन सामान लेकर अपने घर में आ जाते हैं। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी मिलकर चोर बाजार से लाए हुए सामान से जुगाड़ू पंखा तैयार करने लगते हैं। मैंने ये लोहे की रॉड यहाँ पर फिट कर दी है और नीचे लकड़ी का फट्टा भी लगा दिया है। अब मैं बैटरी में वायरिंग का काम कर रहा हूँ। तुम इस लोहे की शीट को वहां से काटो जहां मैंने निशान लगाए हैं। ठीक है। इधर नमन बैटरी में वायरिंग का काम खत्म करता है तो उधर अनामिका लोहे की शीट से पंखे के लिए पंखुड़ी काट कर रख देती है। चलो, आधे से ज्यादा काम तो हो गया। अब मैं इस पर थोड़ा सा पेंट मार देता हूँ, फिर इधर से मैं सोलर पैनल फिट कर दूंगा। 3 से 4 घंटे की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार दोनों पति पत्नी मिलकर अपना जुगाड़ू पंखा तैयार कर लेते हैं। अब आखिर में उस पंखे के ऊपरी हिस्से पर सोलर पैनल लगाकर उसे धूप में रख देते हैं। अभी तो 4 से 5 घंटे धूप रहेगी, तब तक ये अच्छे से चार्ज हो जाएगा। अब इसी तरह शाम हो जाती है। पूरा परिवार खाना खाकर जल्दी से उस पंखे को अंदर लेकर आता है। मम्मी, आप जल्दी से पंखा चालू करो ना, मुझे पंखे की ठंडी ठंडी हवा में बैठना है। भाभी, मैं भी बहुत बेताब हो रही हूँ इस बिना बिजली के पंखे की हवा खाने के लिए। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अनामिका अब जैसे ही उस पंखे का बटन चालू करती है तो पंखा चलता ही नहीं है, जिसे देखकर अरे ये पंखा चल क्यों नहीं रहा है? कहीं तुम लोगों की मेहनत बेकार तो नहीं हो गई? इतने पैसे खर्च करके तुम लोगों ने इतना सामान लिया, मेहनत करी, और सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि तभी नमन पंखा चेक करने लगता है और देखता है कि पंखे के पीछे से एक वायर निकली हुई है। अरे पंखा खराब नहीं हुआ है, इसकी वायर निकल गई है, जरा वो टेप तो देना। नमन उस टेप से पंखे की वायर जोड़ देता है। इसके बाद अनामिका जैसे ही बटन ऑन करती है तो पंखा चलने लगता है। ये पंखा तो चलने लग गया। हमारा बिना बिजली का पंखा अब चल रहा है। इसमें से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। आखिर में सुकून सा मिल गया। सभी लोग उस पंखे की हवा के सामने आराम से बैठ जाते हैं। अब काफी समय के बाद पूरे परिवार को उस जुगाड़ू पंखे की हवा में सुकून की नींद आती है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूरा परिवार पंखे में आराम से रह रहा होता है। लेकिन कुछ दिन बाद रात को शहर से वापस घर आते हुए नमन का एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे अब वो 2-3 महीने के लिए बेड रेस्ट पर चला जाता है और घर के हालात काफी तंग होने लगते हैं। भाभी, आटा भी बस अब थोड़ा सा ही बचा है, चावल भी लगभग खत्म है। एक काम करते हैं, चोर बाजार चलते हैं, वहाँ से सस्ते में राशन मिल जाएगा। लेकिन बहू, घर में तो अब सिर्फ 300 रुपए ही बचे। अगर इससे तू राशन ले आएगी तो फिर इनकी दवाई का क्या होगा? अरे तुम लोग क्यों मेरी दवाई की चिंता कर रहे हो? बहू जाकर राशन ले आ, कब तक सब भूखे रहेंगे? अगर उस रात में समय से निकल जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आप लोगों को मेरी वजह से। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भला इसमें आपका क्या कसूर? घर के बिगड़ते हालातों को देखकर अनामिका अब अपनी नंद के साथ उस चोर बाजार से जाकर सस्ते में राशन ले लेती है और अब उस राशन को बचा बचा के वो लोग अपना गुजारा चला रहे थे। इसी तरह दिन गुजरता है और आज अनामिका अपनी बेटी के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए आई होती है कि तभी उसे उसके पड़ोसन नीलम मिलती है। अरे अनामिका, बना लिया तुमने वो अपना बिना बिजली का चलने वाला जुगाड़ू पंखा? आंटी, वो तो कब का बन गया और पता है हम रोज उसी की ठंडी हवा के सामने सोते हैं। पंखा बन भी गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इसमें बताने वाली कौन सी बात थी? तुम तो खुद ही हमारा मजाक उड़ा रहे थे। और फिर तुम्हारे भाई साहब का एक्सीडेंट भी तो हो गया था, तो और बताने का मौका नहीं मिला। नीलम से रहा नहीं जाता और अनामिका के घर जाकर उसका बिना बिजली के चलने वाला जुगाड़ू पंखा देखती है और उसकी ठंडी हवा के सामने खड़े होकर मदहोश हो जाती है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये बिना बिजली के चल रहा है। अनामिका, मेरे घर वालों के लिए भी एक ऐसा ही पंखा बना दो ना, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगी। नीलम अनामिका के जुगाड़ू पंखे वाली बात पूरे गांव में फैला देती है, जिससे कई सारे लोग अनामिका को अपने अपने लिए जुगाड़ू पंखा बनाने को बोलते हैं। अनामिका, मेरे घर के लिए 2 बनाना। तुम्हें तो पता है मेरे घर में छोटा बच्चा है और गर्मी में सो नहीं पाता। ये पैसे कमाने का अनामिका के पास काफी अच्छा मौका था, इसलिए अब वो सबसे एडवांस पैसे लेकर मार्केट से सामान ले आती है और अपने पति की मदद लेते हुए पंखे बनाने लगती है। यहाँ तो चालू ही नहीं हो रहा है, अब क्या करूं जी मैं? इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट करो और फिर ये सेल ठीक से लगाओ, और ये सोलर पैनल भी तुमने ठीक से नहीं लगाया है। थोड़ी बहुत गलतियों की बात ही सही, लेकिन अब अनामिका ने भी पंखे बनाने सीख लिए थे और अब वो पूरे गांव वाले दिन भर में उस पंखे को धूप में रोशनी से चार्ज करते हैं और रात में उसकी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। अरे भाई, हमारे गांव की बहू ने तो सच में एक 8वां अजूबा ही तैयार करके रख दिया है। क्यों सरस्वती, सही कहा ना मैंने?
हाँ जी, वरना मैं तो सोच रही थी कि हम बूढ़ा बूढ़ी सी गर्मी में ही एक दिन मर जाएंगे। गांव में हर कोई अब अपना आराम से सुकून की नींद ले पा रहा था। दिन भर की गर्मी से भी उन्हें छुटकारा मिल जाता है। अब मुन्ना आराम से सो रहा है, घर के काम कर लेती हूँ। इस पंखे की मदद से घर के सारे काम मैं यूं मिनट में कर लेती हूँ, वरना पहले पसीने की वजह से काम नहीं कर पाती थी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब अनामिका ने एडवांस में ही काफी सारे पंखे बनाकर रख लिए थे। लेकिन अब सभी के पास पंखा होने की वजह से कोई भी अनामिका से पंखे नहीं ले रहा था, जिसे देखकर भाभी ऐसे तो ये सारे पंखे बेकार हो जाएंगे, आप इन्हें बेच क्यों नहीं देते? कहाँ बेचूं? गांव भर में तो सभी के पास अपने पंखे हैं, तो इन्हें कौन ही खरीदेगा? तो भाभी आप इन्हें चोर बाजार में बेचे ना, आसपास के गांव वाले भी वहाँ आते हैं और कभी कभी तो शहर के लोग भी वहाँ आते हैं, वहाँ हमारी अच्छी बिक्री हो सकती है। हाँ चल, कह तो ठीक रही है, एक बार करके देखने में क्या बुराई है। अनामिका को भी अपने घर वालों की बात सही लगती है, जिसके बाद अनामिका चोर बाजार में जाती है और अपने पास जमा हुए पैसों से एक सस्ती से किराए की दुकान लेकर उसमें अपने सारे जुगाड़ू पंखे रख लेती है। वहीं आसपास की दुकान वाले अब अनामिका के जुगाड़ू पंखों को जब देखते हैं तो अरे ये कैसा पंखा है, लगता है यहीं से सामान लेकर तुमने इसे बनाया है। तुम्हें क्या लग रहा है, इन पंखों को कोई खरीदेगा भी? आसपास की दुकान वालों की बात सुनकर अनामिका को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि तभी वहां आसपास के गांव के कुछ लोग पंखा लेने के लिए आते हैं और जब वो अनामिका का जुगाड़ू पंखा देखते हैं तो ये कैसा पंखा है, कोई शोपीस तो नहीं है? अरे बहन जी, ये बिना बिजली के चलने वाला पंखा है, धूप में रखने से चार्ज हो जाता है, 8 से 10 घंटे आराम से चलता है। क्या कहा? बिना बिजली के चलने वाला पंखा? ऐसे भी पंखे होते हैं क्या? जरा चलाकर तो दिखाओ। अनामिका अब जैसे उस पंखे का बटन ऑन करती है तो वो धड़ 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 तेज आवाज फेंकने लगता है, जिसे देखकर सरिता अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज है, मेरे लिए एक पैक कर दो। ऐसे तो हमारे बिजली के कितने पैसे बचेंगे। जिस पंखे को अनामिका गांव में 300 रुपए में बेच रही थी, अब वही पंखा वो चोर बाजार में 500 रुपए में बेचती है, जो बड़ी आसानी से बिक जाता है। और अब धीरे धीरे अनामिका की जुगाड़ू पंखे की दुकान पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर आसपास के दुकान वाले अरे भाई, मेरे यहाँ तो 250 रुपए में पंखे मिल रहे हैं, वो भी इतनी बढ़िया कंपनी का, आप यहाँ से क्यों नहीं लेते? अरे भैया ले तो लूं, लेकिन ये चलता तो बिजली से ही है, बिजली का बिल कौन भरेगा? और हमारे गांव में तो आए दिन बिजली आती जाती रहती है, तो इससे अच्छा यही पंखा ले लो। पहले दिन ही अनामिका की काफी अच्छी कमाई हो जाती है और अब अनामिका इसी तरह हर रोज अपने जुगाड़ किए हुए जुगाड़ू पंखों को लेकर चोर बाजार में आती है और उन्हें बेचती है। धीरे धीरे आसपास के गांव भर में अनामिका की बिना बिजली के चलने वाली जुगाड़ू पंखे की बात फैल जाती है, जिससे अब दूर से लोग उसके यहाँ पंखा लेने आते हैं। अरे हमारे गांव में 2-4 लोग लेकर आए हैं तुम्हारे यहाँ से बिना बिजली के चलने वाला पंखा। ये वही पंखा है ना? हमें भी एक दे दो, वैसे ही गांव में ना के बराबर बिजली आती, कम से कम गर्मी से थोड़ा छुटकारा तो मिल जाएगा। वैसे चीज तो तुमने बढ़िया बना दी, चोर बाजार में अब तक की सबसे कमाल की चीज देखी है। जो दुकान वाले पहले अनामिका का इतना मजाक उड़ा रहे थे, अब वही दुकान वाले बस अपने हाथ मलते रह जाते हैं। धीरे धीरे कर अनामिका अब उन पैसों से सबसे पहले अपने ससुर की बीपी की अच्छी दवाइयां लेकर आ जाती है, जिसे देखकर अखिलेश बहू, इतनी सारी दवाइयां, और ये तो काफी महंगी भी दिख रही हैं, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? पापा जी, जब घर के हालात ठीक हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? और सबसे पहले तो मैं आपकी दवाई ही लाना चाहती थी, अब आप इन दवाइयों से जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमारे बहू बेटे ने तो सच में कमाल कर दिया, बिस्तर पर पड़े पड़े नमन उसे पंखा बनाना सिखाता है और ये पंखा बनाकर बाजार में ले जाकर बेच देती है। इसी तरह अब समय गुजरता रहता है और आज शहर में भी कई लोग चोर बाजार में सामान लेने के लिए जाते हैं। उन्हीं शहरी लोगों में से एक रिया भी होती है, जिसने अनामिका को कुछ हफ्ते पहले सोलर पैनल के बारे में बताया होता है। और जब वो अनामिका को उसे सोलर पैनल का इस्तेमाल करके जुगाड़ू तरीके से पंखा बनाकर बेचते हुए देखती है तो उसे भी यकीन नहीं होता। अरे आप तो वही है ना जिससे मैंने सोलर पैनल के बारे में बताया था? सोलर पैनल से बिना पैसे खर्च किए हम बिजली का इस्तेमाल कर सकते, ये तो मुझे पता था, लेकिन आप सोलर पैनल का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये नहीं पता था। बस अपने पति की मदद से किया था और आपने भी मुझे इसकी काफी जानकारी दी थी। अगर आप नहीं होती तो शायद आज मैं ये काम नहीं कर पाती। हम तो शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चीज हमारे दिमाग में नहीं आई, और आप गाँव के कम पढ़े लिखे लोग भी कितने होशियार निकले। मुझे तो लगता था कि गांव के चोर बाजार में क्या ही मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसी चीज मिली है जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। अब शहर से आए कई सारे लोग अनामिका से उसके जुगाड़ू पंखे खरीद कर ले जाते हैं और कई तो उसे एडवांस पंखे बनाने का ऑर्डर भी दे देते हैं। तो वहीं शहर में रोहन, तेरा ये जुगाड़ू पंखा है तो बढ़िया, वरना शहर में तो इतना बिजली का बिल आता है कि पूछो मत।
मेरी तो आधी सैलरी बिजली का बिल भरने में ही निकल जाती है। अरे मेरी दोस्त गई थी ना गांव, तो वहीं के चोर बाजार से लेकर आई थी। बढ़िया है ना? अगर तुझे चाहिए तो तू भी मुझे बता दे, मैं तेरे लिए भी मंगवा दूंगा। इसी तरह अब दिन गुजरते जाते हैं और धीरे धीरे अनामिका के घर की हालत ठीक हो जाती है और अब वो अपने छोटे से घर की मरम्मत करवा देती है। ऐसी समय गुजरता है और आज अनामिका अपनी दुकान पर अपनी नंद के साथ बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी वहां एक 15 साल का लड़का अनामिका की दुकान के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर आंचल, भाभी ये लड़का काफी देर से हमारी दुकान के बाहर खड़ा है, मुझे तो उस पर शक हो रहा है। देख तो मैं भी इसे काफी टाइम से रही हूँ। आंचल और अनामिका अब उस लड़के को लेकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो लड़का उनकी दुकान के बाहर रखा पंखा उठाकर भागने लगता है, जिसे देखकर आंचल उसे अपनी चप्पल फेंककर मारती है और वो एकदम से लड़खड़ाकर गिर जाता है। आंचल और अनामिका दौड़ती हुई उसके पास जाती हैं और उसे उठाकर उसे पंखा ले लेती हैं। तू तो काफी छोटा लग रहा है, शर्म नहीं आती इस उम्र में चोरी करते हुए? मुझे लगा कि चोर बाजार में तो इसी तरह से सामान लेते हैं। इसका नाम चोर बाजार है, लेकिन यहाँ सामान भी पैसों से ही मिलता है। देखिए मेरी माँ की हालत काफी खराब है, हम बहुत गरीब है, इसलिए मैं पंखा खरीद नहीं सकता था और मैंने चोरी करना ही सही समझा। ये सब झूठ है ना? अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। मैं झूठ नहीं कह रहा, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ चलिए। 15 साल का सूरज नाम का लड़का अब अनामिका और आंचल को अपनी टूटी झोपड़ी में ले जाता है, जहां वो दोनों देखते हैं कि कैसे गर्मी से परेशान होकर उस बच्चों की माँ बिस्तर पर पड़ी है। ये देखकर अनामिका को उस पर तरस आ जाता है। तुम तो सही कह रहे थे, काम करो तुम ये पंखा रख लो और हमें इसके पैसे भी नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब मेहनत करके पैसे कमा लूंगा और जल्दी आपको इस पंखे के पैसे दे दूंगा। तुम बस अपनी माँ का ध्यान रखो, ठीक है? उस बच्चे की मदद करके आंचल और अनामिका दोनों को ही अच्छा लगता है। तो अब बिना बिजली के पंखे से अब गर्मी से तो इन्हें राहत मिल गई थी, लेकिन बिना बिजली के इन्हें और भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कितना अच्छा होता ना कि बिना बिजली के हम इस फ्रिज को भी चला पाते। आए दिन कितना खाना बर्बाद हो जाता है। वही तो माँ, सुबह सब्जी बनाई थी वो दोपहर तक खराब हो गई और रात के गूथे हुए आटे में से तो कितनी खट्टी बदबू आ रही है। वैसे माँ जी, आप बात तो ठीक कह रही हैं। जब हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करके जुगाड़ू पंखा बना सकते हैं तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करके घर की बाकी बिजली की दिक्कत को भी ठीक करें। और वैसे भी सोलर पैनल तो इसी के इस्तेमाल के लिए ही होता है। अनामिका का आइडिया काफी अच्छा लगता है। तो वहीं अब नमन भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जिसके बाद अपना नमन और अनामिका चोर बाजार से ढेर सारे सोलर पैनल की शीट लेते हैं और उन्हें अपनी छत पर लगा देते हैं। और अब अपने मैकेनिक का दिमाग इस्तेमाल करके नमन बैटरी को घर के सभी तारों से जोड़ देता है और अब देखते ही देखते उनके घर की बिजली उस सोलर पैनल की वजह से चलने लगती है। माँ, पापा, आप दोनों तो कमाल के निकले। अब तो पूरे गांव में एक हमारा घर है जहाँ बिजली आ रही है। मैं तो सारा श्रेय अपनी धर्मपत्नी को दूंगा। इसी तरह समय गुजरता रहता है। गांव के पास जो सरकारी दफ्तर था वहां पर अब सरकार के कुछ ऑफिसर्स की रेड पड़ जाती है और वो विक्रम को पकड़ लेते हैं कि कैसे सरकार से पैसे लेकर भी उसने गांव में बिजली का प्रबंध नहीं किया। विक्रम को पुलिस के हवाले कर वो ऑफिसर्स गांव के लोगों से मिलने के लिए आते हैं। देखिए, हम शहर से आए ऑफिसर हैं। जो गांव के बिजली दफ्तर में ऑफिसर बैठते हैं वो दरअसल पैसे खा रहे थे, इसलिए आपके गांव में अब तक बिजली नहीं आई, लेकिन महीने भर में आपके गांव में बिजली आ जाएगी। अरे इसका मतलब मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पैसा खाऊ आदमी है, लेकिन साहब आप तो सच कह रहे हैं ना, बिजली आ जाएगी ना? हाँ, 1 से 2 महीने में आपके गांव में शहरों की तरह ही अच्छे से बिजली आने लगेगी। उस दिन के बाद सब गांव में बिजली लाने का काम शुरू हो जाता है और 1 से 2 महीने के अंदर ही अंदर गांव में सभी लोगों के घरों में बिजली होती है। लेकिन फिर भी अनामिका अपना बिना बिजली का जुगाड़ू पंखा बनाने का काम जारी रखती है। जो बिजली आने के बावजूद भी कई सारे लोग पैसे बचाने के लिए उसका पंखा खरीदते हैं और इसी के साथ आखिर में कुछ जुगाड़ू चीज तो कुछ सरकार तरफ से बिजली मिलने के बाद आखिरकार सभी को इस भयानक गर्मी से राहत मिल जाती है।